स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड, लाभांश का वितरण। अब सबसे पहले तो ये डिविडेंड क्या होता है। डिविडेंड इज दैट पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग शेयर होल्डर्स। लाभों का वह भाग होता है जो कि अंशधारियों में बांटा जाता है। अब डिविडेंड्स के प्रकार क्या होते हैं। यदि हम डिविडेंड्स को टाइप्स में डिवाइड करें तो दो बेसिस पे हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ शेयर्स, दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ टाइमिंग्स। ऑन द बेसिस ऑफ शेयर्स, जैसा कि आपको ज्ञात है कि दो तरह के शेयर्स कंपनी इशू करती है, इक्विटी शेयर और डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर्स। तो जो इक्विटी शेयर्स पे डिविडेंड दिया जाता है उसे इक्विटी डिविडेंड कहते हैं, और जो प्रेफरेंस शेयर्स पे डिविडेंड दिया जाता है उसे हम प्रेफरेंस डिविडेंड कहते हैं। इक्विटी शेयर्स पे जो रेट ऑफ डिविडेंड होती है वो फिक्स नहीं होती है, वो कंपनी के लाभों पर निर्भर करती है। लाभ यदि अधिक होते हैं तो कंपनी अधिक दर पर देती है डिविडेंड, लाभ कम होते हैं तो कम दर पर देती है। यदि लाभ नहीं होते हैं तो डिविडेंड नहीं भी दिया जाता है। जबकि जो प्रेफरेंस डिविडेंड होता है उसकी रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स होती है, जो कि प्रेफरेंस डिविडेंड को इशू करते वक्त ही तय कर दी जाती है। जैसे मान लीजिए 10% प्रेफरेंस शेयर्स है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उन पर जो रेट ऑफ डिविडेंड है वो 10% है। इसी तरह से दूसरी जो टाइप्स है वो ऑन द बेसिस ऑफ टाइमिंग्स। टाइमिंग्स के आधार पर डिविडेंड को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं हम, इंटरिम डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड। वर्ष के दौरान जो डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है उसे हम इंटरिम डिविडेंड कहते हैं, और वर्ष के अंत में फाइनल अकाउंट तैयार होने के बाद ही जो डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है उसे हम फाइनल डिविडेंड कहते हैं। अब ऐसा डिविडेंड से संबंधित स्टैट्यूटरी प्रोविजंस क्या है, वैधानिक प्रावधान क्या है, उनको हमने 5 कैटेगरी में डिवाइड किया है। सबसे पहला सोर्सेज ऑफ डिविडेंड, फिर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, फिर इंटरिम डिविडेंड, फिर मैनर ऑफ डिविडेंड पेमेंट, और लास्ट अदर प्रोविजन। सबसे पहले सोर्सेज ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड किन में से बांटा जाता है? लाभों में से। कंपनी के जो करंट वर्ष के मतलब चालू वर्ष के जो भी लाभ होते हैं, आयगत लाभ, या पूर्व के वर्षों के आयगत लाभ जो होते हैं, उनका उपयोग लाभांश को बांटने में किया जा सकता है। तो ये एक तरह से सोर्सेज ऑफ डिविडेंड हो गया। दूसरा, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। लाभांश की जो घोषणा है कंपनी अपनी वार्षिक साधारण सभा में करती है। कंपनी की जो भी वार्षिक साधारण सभा होती है उसमें ये तय किया जाता है कि भाई डिविडेंड की दर क्या होगी और डिविडेंड कितना दिया जाएगा। संचालक मंडल भी अपनी रिकमेंडेशन देकर लाभांश की घोषणा कर सकता है। फिर इंटरिम डिविडेंड के बारे में एक चीज़ ध्यान रखें आप कि वो वर्ष के दौरान दिया जाता है। नॉर्मली इंटरिम डिविडेंड कब देती है कंपनी? जब कंपनी के पास में संचित लाभ काफ़ी होते हैं तो कंपनी वर्ष के दौरान भी लाभांश घोषित कर सकती है, उसे हम इंटरिम डिविडेंड कहते हैं। नेक्स्ट है मैनर ऑफ डिविडेंड पेमेंट, लाभांश भुगतान की रीति। अब डिविडेंड डिक्लेयर करते वक्त ये ध्यान रखें, जब भी लाभांश की घोषणा की जाती है तो लाभांश की घोषणा के पश्चात कंपनी को लाभांश से संबंधित जो राशि होती है वो किसी अनुसूचित बैंक के एक सेपरेट अकाउंट में जमा करवानी पड़ती है। यह लाभांश की घोषणा के 5 दिनों के भीतर जमा करवानी होती है। लाभांश का जो भुगतान है कंपनी वो कैश में नॉर्मली करती है या अंशधारी के खाते में जमा करती है। लाभांश की घोषणा के 30 दिनों के अंतर्गत
लाभांश का भुगतान करना कंपलसरी होता है कंपनी के लिए। और फिर अदर प्रोविजंस में ये ध्यान रखें, लाभांश कभी भी पूंजी में से नहीं दिया जा सकता। मीन्स कैपिटल प्रॉफिट में से लाभांश नहीं दिया जा सकता। लाभांश हमेशा रेवेन्यू प्रॉफिट्स में से दिया जाएगा। और ये भी ध्यान रखने लायक पॉइंट है कि जो पेड अप कैपिटल होती है उसी के अनुपात में, उसी के रेशियो में लाभांश घोषित किया जाता है। तो ये सारे आज हमने लाभांश से संबंधित प्रोविजंस डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है वो डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।